नमो राघवाय, नमो राघवाय। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः चौथा अध्याय है, चौथा नहीं 14वां, यानी 14वां अध्याय है गुण त्रय विभाग योग। गुण त्रय विभाग योग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। इसके उपरांत भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में अति उत्तम परमेश्वर विषय के ज्ञान को ही मैं फिर तुझे बताता हूँ। इसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त हुए। ज्ञान के अनुसार आचरण करने वाले पुरुष परमेश्वर के एक साथ एक रूप हो जाने के कारण सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय में भी क्लेश नहीं पाते। हे अर्जुन, मैं त्रिगुणात्मक प्रकृति में जो सब भूतों का जन्म स्थान है, चैतन्य स्वरूप बीज की स्थापना करता हूँ। हे अर्जुन, पशु कीट आदि योनियों में जो शरीर पैदा होते हैं, उनकी योनि माता गुणात्मक प्रकृति और ये बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम हैं। ये इस क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ जीव को बांधे रहते हैं। इन सत्गुणों में से सद्गुण निर्मल है। यह सुख और ज्ञान की आसक्ति से जीवात्मा को बांधता है। रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। यह जीव को कर्म एवं कर्मफल की आसक्ति से बांधता है। यह अर्जुन, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और शरीरियों को मोहने वाला है। यह जीवात्मा का प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा, आलस्य, निद्रा द्वारा शरीर को बांधे रखता है। हे अर्जुन, इस प्रकार सत्य सुख में लगता है, रज कर्म में प्रवृत्त करता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण तमोगुण को दबाकर सत्वगुण को बढ़ाता है। रजोगुण सत्व तम को तथा तमोगुण सत्व रज को दबाकर बढ़ाते हैं। जब इस देह, अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति जागृत होती है, तब सत्व गुण बड़ा समझना चाहिए। जब रज बढ़ता है तो लोभ, चेष्टा, कर्मों की स्वार्थ बुद्धि और विषयों के में चेतनता का अभाव, कर्म करने की प्रवृत्ति न होना, व्यर्थ चेष्टा, निद्राज्य मोह उत्पन्न होते हैं। सत्गुण की अत्यंत बुद्धि के समय मरने वाला जीव ब्रह्म वेत्ताओं के वंश में उत्पन्न होता है। इसी प्रकार रजोगुण की बुद्धि के समय मरने वाला कर्मनिष्ठों में जन्म लेता है और तमोगुण बढ़ने पर मरने वाला कीट, पशु आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है। सात्विक निष्काम कर्म का फल सुख ज्ञान आदि है। राजस कर्म का फल दुख और तामस का फल अज्ञान कहा गया है। सत्व से ज्ञान, रज से लोभ और तमोगुणों से प्रमाद और मोह का अज्ञान उत्पन्न होता है। सात्विक कर्म करने वाले उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, रजोगुण वाले मध्य को प्राप्त होते हैं। उच्च अवस्था को प्राप्त होने वाले न अधोगति को, तामस पुरुष निरंतर अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जब दृष्टा तीनों गुणों से भिन्न किसी और को कर्ता अनुभव नहीं करता, गुण ही गुण में बरतते हैं, तो गुणमयी प्रकृति से उत्पन्न अंतःकरण सहित इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरती ऐसा अनुभव करता है और तीनों गुणों से भिन्न परमात्मा को तत्व से जान लेता है। वह मुझ में लीन हो जाता है। यह पुरुष स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण भूत तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त परमानंद को प्राप्त होता है। भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, यह बताइए, इन तीनों गुणों का उल्लंघन करने वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं? क्या क्या उनके आचरण होते हैं? वह किन उपायों से इन तीनों गुणों को लांघता है?
यह पूछने पर भगवान ने बताया, जो पुरुष सत्य गुणों के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्ति होने पर बुरा समझता है और न उसके हट जाने पर उसकी चाह करता है, साक्षी रूप कर गुणों में विचलित नहीं होता, गुण ही बरतते हैं, ऐसा समझकर परमात्मा में एक भाव से स्थिर होता है। सुख दुख को समान समझने वाला आत्म भाव में स्थिर, मिट्टी पत्थर और सुवर्ण में प्रिय एवं अप्रिय में, निद्रा एवं स्तुति में तुल्य बुद्धि है, मान अपमान शत्रु एवं मित्र को समान समझता है और सब कर्मों में कर्तापन का मान छोड़े हुए वह गुण व्यतीत कहलाता है। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्त रूप योग में निरंतर मुझे भजता हुआ तीनों गुणों का उल्लंघन करके ब्रह्म में एक ही भाव होने योग्य है। ब्रह्म अमृत अव्यक्त शाश्वत धर्म और एकांत सुख ये परमात्मा के ही नाम है। इति श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुने संवादे गुणत्रय विभाग योगे नाम चतुर्दशो अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। नमो राघवाय, नमो राघवाय।